बड़े खतरे का आगाज, कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। एक खुलासा और दहल गई दुनिया। ऐसा अलर्ट कि दुनिया गई दहल। रिपोर्ट में किया चौंकाने वाला खुलासा। इसरो की हिमाचल रिपोर्ट ने उड़ाए सभी के होश। हिमालय में कैसी बज रही खतरे की घंटी। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इसरो के उस खुलासे की जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। 5 देश इस दुनिया के पानी में डूब जाएंगे। तो क्या है ये रिपोर्ट, चलिए बात करते हैं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। आप में से बहुत से लोग जो हैं वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते। प्लीज डू दैट। तो चलिए बात करते हैं। देखो, सदियों से हिमालय जो है वो भारत का सिरमौर रहा है। यह भारत का प्राकृतिक प्रहरी रहा है, जलवायु विभाजक भी है। साइबेरिया से आने वाली ठंडी बयारों को रोककर भारत में एक अलग जलवायु तंत्र बनाने वाला भी रहा है। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जल्द ही उत्तर का यह मस्तक और प्रहरी देश में प्रलय मचा सकता है। हिमालय को बड़े बड़े ग्लेशियर और बर्फ के विशाल टीलों की वजह से तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इसरो ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसरो ने बताया कि दशकों की उपग्रह इमेजरी का विश्लेषण करने वाले इस नए शोध से पता चला है कि हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं, जिससे हिमालयी इलाके में बने हिम नदीय झीलों का विस्तार हो रहा है, यानी ग्लेशियल लेक्स का विस्तार हो रहा है। बता दें कि ये ग्लेशियर और झीलें उत्तर भारत के सभी प्रमुख नदियों के जल स्रोत रहे हैं। दुनिया भर में हुए शोधों से पता चला है कि दुनिया भर के ऊंचे पहाड़ों पर्वत पर के ग्लेशियर 18वीं सदी के औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से ही तेजी से पिघल रहे हैं और वे अपने स्थानों से पीछे हट रहे हैं। यानी जहां आज ग्लेशियर है वहां उसका वजूद खत्म हो रहा है। ग्लेशियर के पीछे हटने से वहां झील का निर्माण होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये झीलें कई बार बड़ा जोखिम भी जो है पैदा करती हैं, यानी कई बार ग्लेशियर लेक फट जाते हैं जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है, जो समुदायों के लिए विनाशकारी परिणाम लाते हैं। केदारनाथ का ही किस्सा ले लीजिए, 2013 में जो हुआ। 1984 से 2023 तक ग्लेशियर के सैटेलाइट डेटा हैं जिनसे यह बात सामने आई है कि 16-17 में नदी घाटियों में 10 हेक्टेयर से बड़ी कुल 2441 हिमनद झीलें थीं। 1984 के बाद से इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से 676 झीलें विकसित हो गई है। इनमें 130 झीलें तो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर है, तो खतरे की घंटी तो दबा के बज रही है। उनमें 65 तो सिंधु बेसिन में, 7 गंगा घाटी में, 58 ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। स्टडी में यह भी बताया गया कि इन झीलों में आश्चर्यजनक रूप से फैलाव हो रहा है। 601 झीलों का आकार 2 गुना से भी ज्यादा हो गया, जबकि 10 झीलें 1.5 से 2 गुना बड़ी हो गई हैं। इसके अलावा 65 झीलें 1.5 गुना बड़ी हो गई हैं। विश्लेषण में ये बात भी निकल कर आई कि कई झीलें हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। इनमें 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर करीब 314 झीलें हैं, जबकि 5000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर 296 जो है हिम नदियां झीलें हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं उससे बनने वाली झीलों का आकार तेजी से बढ़ने लगता है और पर्यावरणीय परिवर्तनों का संकेत देता है। अगर इन झीलों का फैलाव होने और उससे अत्यधिक मात्रा में पानी आने से उसके फटने का खतरा बना रहता है। जब
ऐसी झीलें फटती हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ लाती हैं। उत्तराखंड के इस तरह की बाढ़ तो आ ही चुकी है, हम कितनी बार जान चुके हैं। मोरेन डैम झीलें जो हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं। जिन 676 झीलों का विस्तार हो रहा है उसमें 307 मोरेन डैम झील हैं, उर्वरक झीलें 265, अन्य 96 झीलें और आइस डैम्ड 8 ग्लेशियर झीलें हैं। इसरो ने सैटेलाइट इमेज हिमाचल प्रदेश में 4068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गेपंग घाट ग्लेशियर झील में 1899 से 2022 के बीच 36.49 हेक्टेयर से 101.30 हेक्टेयर का 178% विस्तार दिखाया है। यानी हर साल लगभग 1.96 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। उत्तर पश्चिमी सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दक्षिणी लोनक ग्लेशियल झील पिछले साल अक्टूबर में फट गई थी। इसमें आई बाढ़ के कारण 40 लोगों की मौत हुई थी और 76 लोग लापता हो गए थे। इस बात से एक महत्वपूर्ण खुलासा ये है कि प्रकृति और जलवायु को संजोकर रखने वाला हिमालय एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। यह समस्या कुछ और नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग है। हिमालय में साल दर साल मौसम के परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पीछे की तरफ खिसक रहे हैं। इसमें इसरो जो है लगातार 3 दशक से अधिक समय से हिमालय की इन गतिविधियों का डाटा तैयार कर रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना बड़ा खतरा है। तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। वही वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक कला चंद साई कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हिमालय क्षेत्र में लंबे समय से तेजी से हो रही है, जिसकी एक नहीं कई वजह हैं। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण में बदलाव के साथ ही कई कारण हैं, जिसके चलते ही हिमालय के जिन क्षेत्रों में पहले बर्फबारी हुआ करती थी अब वहां पर बारिश होती है और बारिश की वजह से भी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तो हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यरत होना जरूरी है। इसरो के लिए एक लाइक तो बनता ही है ऐसा खुलासा करने के लिए जो समय समय पर एक चेतावनी दे रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।